बीएड सेकेंड ईयर का 11th पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर है 7। लेक्चर नंबर 7 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने क्या किया, 6 के अंदर, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने किया कि सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख कार्यनीतियां, जो मुख्य कार्यनीतियां थी वो क्या है, हमने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन की और एंड में हमने अपना एक छोटा सा पॉइंट क्लियर किया था कि हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान कैसे शुरू किया गया, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों को दी गई और कैसे कैसे अध्यापकों को प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। तो आज लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट हम करेंगे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है। जिला प्राथमिक कार्यक्रम में बालिका शिक्षा का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर हम इसे बोल देते हैं DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर स्टूडेंट हम बात करेंगे कि इनका भी मेन टारगेट यही था कि जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा का सर्वभूमिकरण कैसे हो, इसके ऊपर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे और उसके अंदर क्या मेन जो पॉइंट है हम एक्सप्लेन करेंगे और जो प्राथमिक शिक्षा के अंदर इसके मेन उद्देश्य क्या थे और बालिका शिक्षा पर उन कैसे वर्णन किया गया है, जो लड़कियां हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज देकर इनको जो है स्टडी से रिगार्डिंग उपलब्ध करवाई गई हैं। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, जो मैंने आपको भी बताया DPEP, जिसे इंग्लिश के अंदर बोल सकते हैं हम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो हम एक्सप्लेन करते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ये है क्या चीज। जो जिला प्राथमिक शिक्षा था, इसका जो मेन टारगेट था वो जो प्राथमिक लेवल की शिक्षा थी उसका क्या था, सर्वभूमिकरण करना था। आगे है स्टूडेंट की जब देश का संविधान 1950 के अंदर लागू हुआ तो उस समय यह नीतियां अपनाई गई कि 10 वर्ष तक बच्चे को क्या है, जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी लेवल की शिक्षा है वो अच्छे से उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन जैसे ही दिन, महीने, वर्ष बीत गए तो इसके ऊपर क्या है, किसी ने कोई इतना इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, दोबारा फिर इसकी कार्यनीतियां लगा लो, आप तिथियां लगा लो, फिर उपलब्ध की गई। फिर क्या है, उन्हें फिर मायूसी का मुंह देखना पड़ा। तो जब क्या है, बात करते हैं हम स्टूडेंट, जब नवीनतम विचारधारा यही आई कि जो नवीनतम तिथि 2005 थी, 2005 रखी गई, परंतु फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। 2005 के अंदर भी यही दिखाया गया या क्या है, यही लागू किया गया कि जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है उसका मेन हमारे देश के अंदर सर्वभूमिकरण करना है, ताकि जो बच्चे 1 to 5th तक ही आते आते बाहर निकल जाते हैं तो आगे उनका बेस कैसे बनेगा, आगे वो शिक्षा के बारे में कैसे जानेंगे। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, इनकी जो नवीनतम विचारधारा थी उसका मेन टारगेट यही था कि यदि प्राथमिक शिक्षा में सर्वभूमिकरण या सर्वभूमिकता लानी है तो जो भी कार्यक्रम शुरू करना है वो नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाया जाए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर लेकर आया जाए। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इसी विचारधारा का परिणाम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब ये लागू हुआ, कब ये लागू हुआ और किन किन जिलों के अंदर ये लागू हुआ, और जब ये लागू हुआ तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिली। तो अब परीक्षा के रूप में स्टूडेंट मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, जिसे आप इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। तो जिला प्राथमिक शिक्षा जो कार्यक्रम था स्टूडेंट, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं कि जब केंद्रीय सरकार ने विश्व के सहयोग द्वारा क्या है 1993 के अंदर DPEP क्या है प्रोग्राम शुरू किया, और 1993 के अंदर केंद्र सरकार द्वारा जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया तो उसका मेन पर्पस क्या था और कि यह किन जिलों के अंदर शुरू किया गया, और जो जिन जिलों के अंदर ये शुरू किया गया उसके अंदर स्टूडेंटों ने क्या क्या जो कमियां हैं, जो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या है वो सामने हमें देखने को मिली। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट कि स्त्री शिक्षा की प्रतिशत कम थी। जो स्त्री शिक्षा थी वो क्या है, पुरुषों के अकॉर्डिंग, लड़कों के अकॉर्डिंग क्या है बहुत कम थी। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट
कि विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, कि विद्यालयों के अंदर वो फैसिलिटीज नहीं थी जो होनी चाहिए। इसी कारण क्या है, कहीं ना कहीं जो प्राथमिक शिक्षा है वही वहां तक जाते जाते बच्चे पिछड़ जाते हैं, जहाँ पेरेंट्स उनसे सेटिस्फाई नहीं है, जहाँ हमें और प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। तो सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा हुआ क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, जहाँ कुल साक्षरता कम हो। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि जहाँ प्राथमिक शिक्षा का स्तर निम्न हो। ये हुए हमारे 4 पॉइंट क्लियर इंट्रोडक्शन के रूप में, जब केंद्र सरकार ने 1993 के अंदर क्या है, विश्व बैंक के सहयोग से DPEP का क्या है आरंभ हुआ, और शुरू से यह योजना उन जिलों के अंदर आरंभ की गई जहां हमें यह 4 प्रॉब्लम फेस देखने को मिली। वो 4 प्रॉब्लम कौन कौन सी थी? स्त्री शिक्षा का प्रतिशत कम, सेकंड मूलभूत सुविधाओं की अभाव था विद्यालयों के अंदर, थर्ड था कुल साक्षरता कम है, जहां कुल साक्षरता कम है। अगला पॉइंट था यहाँ प्राथमिक शिक्षा का क्या है जो लेवल था वो निम्न है। ये हमारा हुआ परीक्षा के रूप में कि जब कब ये शुरू किया गया और उसे क्या नाम दिया गया। ये केंद्र सरकार विश्व सहयोग के द्वारा 1993 के अंदर ये क्या, जिसे हम DPEP के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम आप बोल सकते हो इसको। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीयकरण। प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीयकरण। प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीयकरण। अब जो प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीयकरण है स्टूडेंट, वो है क्या चीज, इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, क्या किस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बात करते हैं जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था, जिसे DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट जो प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीयकरण था, इसके अंदर स्टूडेंट आता है जो प्राथमिक शिक्षा क्या है, केंद्र सरकार की सहायता से राज्यों के द्वारा जिला अधिकारियों से संचालित है। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा में क्या है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों को ही शामिल किया गया है। जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है उसके अंदर स्टूडेंट क्या है, उनका जो मेन पर्पस था, यही था मेन पर्पस कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाए। वो कहाँ तक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भी आप मान सकते हो और 7 से 14 वर्ष के बच्चों को भी आप मान सकते हो, जिसके अंदर क्या है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के द्वारा इसका क्या है संचालित किया, या उनकी सहायता से इसे क्या है जगह जगह पर प्रसार करने के लिए, शुरू करने के लिए आरंभ किया। तो इसके अंदर जो इसका मेन पर्पस था वो क्या था, जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है वो क्या है, उसका परिणाम निकले, कुछ क्वालिटी हो उसके अंदर। तो ये जो जिला प्राथमिक शिक्षा है इसका यही मेन पर्पस था कि ताकि जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है उसके अंदर परिणात्मक और गुणात्मक तौर पर सुधार लाया जाए, और इस परियोजना स्तर पर जो लेवल पर कार्यक्रम ग्राम स्तर हो गया, विद्यालय स्तर हो गया, पंचायतें होगी, महिला समूह हो गया आप मान सकते हो, आदि के सहयोग और योगदान से ही तैयार किया गया। अकेली क्या है सरकार, केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, कुछ नहीं कर सकती जब तक उसे पूरे समुदाय का, पूरे समूह का योगदान नहीं मिलता। तो उस समूह और समुदाय के अंदर कौन आ जाते हैं, अध्यापक मंडली भी आती है, ग्राम पंचायतें भी आती हैं, महिला समूह भी आता है, विद्यालय समूह भी आता है। तो ये सारे इनके सहयोग से ही जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है उसके अंदर क्या है गुणात्मक और परिणात्मक सुधार लाए गए। तो जिला प्राथमिक, अगला हमारा पॉइंट है जिला प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं। जिला प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं। अब जो विशेषताएं हैं स्टूडेंट उसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया। अब हम इसी पॉइंट को करते हैं कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो क्या है लोकतंत्र पद्धति पर आधारित है। जो जिला प्राथमिक कार्यक्रम है इसका जो मेन आयोजन किया गया वो किसके
नजरिए में हुआ या मेन उसकी पद्धति क्या है, वो क्या है, लोकतंत्र पद्धति पर आधारित है, जहां जनता ने इसे क्या है, अपना कार्यक्रम मानकर सामाजिक अध्ययन अभियान का संचालन करना है। जो लोकतांत्रिक पद्धति पर ये आधारित था और जो इसका मेन पर्पस था कि जो समाज के लोग हैं, लोगों का यही मानना था कि सामाजिक पद्धति पर ही इसे आधारित करके इसका संचालन किया जाए और संस्थागत आयोजन की भांति यह भी शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी नवाचार है। मेन जिसका क्रांतिकारी रूप में प्रसार किया गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर प्राइमरी लेवल की शिक्षा ही अच्छी क्वालिटी की अच्छी परिणाम निकलने लग जाए, उसके अंदर अच्छे सुधार हो जाए, तो नेचुरली वहां तक जो बच्चों का जाते जाते मानसिक बौद्धिक विकास इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो प्राइमरी शिक्षा से निकलकर वो क्या है, मिडिल और उच्च हाई एजुकेशन प्राप्त करने की भी सोचेंगे। तो इस प्रकार हमारे देश के अंदर क्या है, जो असाक्षरता है उसे खत्म किया जा सकता है और धीरे धीरे हमारे देश के अंदर क्या है, सुधार किया जा सकता है और जो लिंग असमानता है उसे खत्म किया जा सकता है। और हमारा देश कि अगर हर नागरिक, हर बच्चा, हर पुरुष, हर प्रौढ़ पढ़ा लिखा होगा तो क्या है, हमारा देश शिक्षित होने के साथ साथ क्या है, नेचुरली है स्टूडेंट, वो सुदृढ़ और मजबूत भी होएगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य। अब जो उद्देश्य हैं स्टूडेंट, जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य हैं वो क्या क्या उद्देश्य हैं, उनका जो मेन क्या था, जो जिला प्राथमिक शिक्षा का पूरे देश के अंदर क्या था, सार्वभौमिकरण करना था। क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, 1950 के अंदर लागू हुआ, तब तक ये तिथियां और नीतियां अपनाई गई या बात सामने रखी गई कि 10 वर्ष तक बच्चों को क्या है, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दिया जाएगा और स्टूडेंट क्या है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ताकि बच्चे जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है वो क्या है, अच्छे से ग्रहण कर पाए और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा हो। जब क्या है, इसके अंदर बार बार नीतियां तिथियां निर्धारित करने के बावजूद बार बार मायूसी मुंह को लगी, तो 1993 के अंदर केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहयोग था उसके नजर के अंदर DPEP क्या है, जो कार्यक्रम शुरू किया। तो इसका जो मेन पर्पस था, जो मेन मोटिव था, वो था कि उन जिलों के अंदर यहाँ पर हमें शिक्षा से रिगार्डिंग कोई ना कोई क्या है प्रॉब्लम, समस्याएं हमें देखने को मिली है, जैसे वो 4 महीने आपके डिस्कशन की थी। तो आज हम बात करते हैं कि जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य हैं वो है क्या, बच्चों को लेकर, प्राइमरी लेवल के बच्चों को लेकर। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं हम स्टूडेंट। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट मेरा कि बच्चों के विकास की जो नींव है यह शिक्षा छात्रों के, बच्चों के विकास की नींव है यह शिक्षा छात्रों के व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, आदतों, अध्ययन कौशलों तथा संप्रेषण योग्यताओं की नींव रखती है। क्योंकि जो फर्स्ट प्राइमरी लेवल की शिक्षा है वहीं से बच्चे की अच्छी आदतें, वहीं से बच्चे का बौद्धिक विकास, वहीं से बच्चे का क्या है, मानसिक विकास डेवलप होता है। और जैसा ही बच्चे का शुरू से मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होएगा, बच्चा वैसे ही स्टूडेंट बनता है। बेशक थोड़ा बहुत ही चेंज हमें उसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जैसे बच्चे की नींव होएगी, जैसे बच्चे का बेस तैयार होएगा, वैसे ही बच्चा हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की प्राथमिक शिक्षा जीवन की तैयारी में सहायक होती है। यह व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करके उन्हें जीवन के लिए तैयार करती है। जो बच्चे के अंदर टैलेंट है, जो बच्चे के अंदर स्किल्स हैं, उसे उभार कर उन्हें फ्यूचर के लिए क्या है, तैयार करती है, जो प्राथमिक शिक्षा है। अगला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा पर किया गया निवेश सबसे फलदायी होता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। जैसा बच्चे का बेस बनता है, जैसे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, जैसा बच्चा बोलना सीखना है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जैसा देखता है वैसे ही बनता है। और हमें जैसे आप कहावत बोल देते हैं कि जैसा बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है।
तो उसका फल वैसे ही मिलता है। उसी प्रकार स्टूडेंट जो बच्चे भी हमारे लिए एक पौधा है, जैसे हम उसको तैयार करते हैं वैसे ही हमें उसका फल मिलता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि शिक्षित लोग ही प्रजातंत्र को सफल बना सकते हैं तथा प्राथमिक शिक्षा ही इसकी पहली कड़ी है। जो शिक्षित लोग हैं वही ही समाज को, वही ही देश को प्रजातंत्र बना सकते हैं, क्योंकि शिक्षित लोग ही, शिक्षा ही जो क्या है हमारे देश की, जो हमारे देश के नौजवान पीढ़ी है पढ़ी लिखी है, वही क्या है उसकी एक कड़ी है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि जो 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनका प्राथमिक स्तर तक शिक्षा के लिए विद्यालय की जो सुविधाएं हैं उन्हें उपलब्ध कराई जाए और इसके लिए 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी तक हर जगह गवर्नमेंट को क्या है नजर रखते हुए विद्यालय भी खोलने की क्या है सुविधाएं भी बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि बच्चे अशिक्षित ना रहें और शिक्षा की तरफ वो क्या है अपना ध्यान जागरूक कर सके और अपने अधिकारों, जो भी उन्हें फ्यूचर के लिए जो भी प्रॉब्लम उन्हें फेस देखने को मिलती हैं, फेस करने को मिलती हैं, तो उनका वो क्या है सलूशन कर सकें। जैसे इसके अंदर मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ, जो सर्वव्यापी नामांकन है, सर्वव्यापी नामांकन सुनिश्चित करना। जो हमारे देश के अंदर, हमारे राज्यों के अंदर, हमारे क्षेत्रों के अंदर, स्कूलों के अंदर जहाँ क्या है 39% क्या है विद्यालयों में शाम पट नहीं है और 35% ऐसे स्कूल हैं जहाँ अध्यापकों की कमी है, जहाँ क्या है स्कूलों के अंदर आप लगा लो कि फैसिलिटी ही नहीं उन्हें प्रोवाइड करवाई जा रही है, चाहे वो विद्यालय की ही सामग्री है। तो इस प्रकार स्टूडेंट इन्हें क्या है, इन्हें मुख्य नजर रखते हुए जो इस प्रकार की प्रॉब्लम है, इस प्रकार की जो सुविधाएं ही नहीं है विद्यालय के पास, तो बच्चों को कैसे शिक्षित कर पाएंगे, कैसे वो बच्चों को हर फैसिलिटी दे पाएंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है बच्चों को हर कदम पर सरकार को ऐसी नजरों, ऐसी क्या है प्रॉब्लमों को मुख्य नजर रखते हुए इन्हें दूर करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है जैसे शिथिलीकरण सुनिश्चित करना। तो हमारे देश में प्राथमिक स्तर पर बिना पढ़ाई क्या है पूरी किए ही छोड़ देते हैं। जो प्राथमिक लेवल की शिक्षा है, जो प्राइमरी बेसिक आप बोल सकते हो बेसिक शिक्षा है, उसे क्या है जैसे मैंने पहले ही बताया था, कई क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए हैं कि वो प्राइमरी लेवल की शिक्षा 1 से 5 तक जाते जाते ही क्या है अपनी जो शिक्षा थी उसे बीच में छोड़ देते थे और क्या है वो उन्हें पता ही नहीं था कि 5th के बाद भी हमारा क्या फ्यूचर बन जाएगा। तो ऐसी जगहों पर क्या है बच्चों की संख्या काफी अधिक हमें देखने को मिलती है। बच्चे बीच में पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी रुचि ही नहीं होती। देश में अपव्यय और अवरोधन बढ़ती समस्या इस बात का परिणाम है कि यहाँ विद्यार्थियों को विद्यालयों में रोके रखना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। इसके लिए क्या है बच्चों की शिक्षा में रुचि का अभाव है, विद्यालय में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है, अध्यापकों का अभाव है, आर्थिक कारण है और बच्चों का एक ही कक्षा में बार बार क्या है फेल होना और घरेलू कार्यों का के अंदर हमें व्यवस्था मिलना। जो बच्चे की पढ़ने की एज है उसके अंदर ही क्या है बच्चे घर के आर्थिक कारण की वजह से, घर की इनकम की वजह से वो क्या है हमें काम करते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार ये हमें प्राइमरी लेवल की शिक्षा के अंदर जो असुविधाएं हैं, जो प्रॉब्लम है हमें देखने को मिलती हैं। अगला हम पॉइंट क्लियर करते हैं कि बालिका शिक्षा क्या है कि जिला प्राथमिक कार्यक्रम में बालिका शिक्षा का वर्णन कीजिए। बालिका शिक्षा का वर्णन। अब बालिका शिक्षा का वर्णन जो जिला प्राथमिक कार्यक्रम है वो बालिका शिक्षा को किस प्रकार क्या है वर्णन करता है, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट। तो मैं बताती हूँ आपको कि अगर घर के अंदर हमने लड़कियों को शिक्षित करना है तो उसके लिए क्या है घर घर जाकर फर्स्ट पॉइंट ही आप मान के चलो कि जनसंधारण में शिक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। खासकर हमने क्या है अपने समाज के अंदर अभिभावकों को लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उन्हें पोस्टर और घर घर जाकर प्रचार करना होगा, रेडियो और दूरदर्शन पर कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। वो बेशक महिलाओं के
लगाओ आप, चाहे महिलाओं को जागरूक करने के लिए जो नेताएं महिलाएं हैं उन्हें ऐसे कार्यक्रम सुनाने होंगे, दिखाने होंगे, वो पोस्टर के द्वारा दिखा रहे हो, आप दूरदर्शन के द्वारा दिखा रहे हो, ताकि लड़कियों को क्या है जागरूक किया जा सके और बताया जा सके कि पुरुषों के अकॉर्डिंग लड़कियां भी किसी भी एंगल पर क्या है कम नहीं है। जहां पुरुष हमें नौकरी करते हुए नजर आते हैं, वहीं लड़कियां भी उनके बराबर हर सतर पर क्या है अच्छा कमा सकती हैं और अपने घर को अच्छे से चला सकती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की जो दूर दराज क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा के केंद्रों की भी स्थापना करनी होगी। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। अगला पॉइंट है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को स्कूल में अध्ययन जारी रखने का प्रयास करना होगा। जो लड़कियां स्कूल के अंदर पढ़ाई छोड़ देती हैं, बेशक वो कोई भी कारण है उनका, तो उनके लिए क्या है ऐसे प्रयास करने होंगे, उनको ऐसी तरह से जागरूक करना होगा ताकि वो अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। अगला पॉइंट आप लगा लो कि जो स्कूल अभी तक का छात्रवृत्ति प्रदान करता आ रहा है, स्कॉलरशिप बच्चों को देता आ रहा है, तो उसे उसी प्रकार से ही जारी करना चाहिए। आगे अगला पॉइंट है स्टूडेंट ये अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़े जो बालक है, जो विकलांग है, उसके अंदर चाहे लड़के आते हैं, चाहे बालिकाएं आती हैं, चाहे लड़कियां आती हैं, तो उन्हें भी क्या है हर एंगल पर आगे लेकर आने का हमें हर संभव प्रयास करना होगा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि जो लड़कियां पढ़ाई की वजह से वो क्या है क्यों पिछड़ेपन की दृष्टि से देखी जाती हैं, क्योंकि जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। हमें लड़कियों के अंदर अशिक्षित अनपढ़ता क्यों देखने को मिलती है? एक तो क्या है विद्यालयों की कमी, गांव के अंदर विद्यालय नहीं है, विद्यालय है तो उन्हें 1-5 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है, जाने के लिए उनके पास क्या है प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, बुक्सों के लिए खर्चा नहीं है, किताबों के लिए आप मान लो कि जाने के लिए साइकिल नहीं है। तो इस प्रकार घर घर के अंदर अगर हमने जागरूकता लेके आनी है, अगर हमने अपने देश के अंदर लिंग असमानता करनी है, तो लड़कियों के लिए गवर्नमेंट को उन्हें टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति भी प्रदान करनी होगी, ताकि हर बच्चा, हर बालिका, हर लड़की क्या है उन्हें अच्छे से प्राप्त कर सके और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अच्छे से जागरूक हो सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में बालिका शिक्षा। एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट क्लियर करती हूँ यहाँ पे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में बालिका शिक्षा। तो स्टूडेंट जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में बालिका शिक्षा है उसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ, जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में कार्यान्वयन फलस्वरूप बालिकाओं के लिए क्या है सुविधाओं को सुलभता करके उन्हें नामांकन, उन्हें शिक्षा में बनाए रखना और उनकी उपलब्धि में सुधार करके लैंगिक हस्तक्षेपी उपायों के संबंध में रुचिकर और सफल शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं। महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का विशेष प्रयास किए हैं कि लड़कियों को गवर्नमेंट ने या जिला प्राथमिक जिसे आप बोल दो कि DPEP क्या डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कि जिला प्राथमिक कार्यक्रम के अंदर लड़कियों की हर सुविधाएं उन्हें प्रदान की गई, प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक, और अध्यापकों की महिला अध्यापकों की नियुक्ति की गई। यहाँ तक क्या है उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई और हर एंगल पर उन्हें क्या है अच्छी फैसिलिटीज प्रदान करके उनको आगे लेकर आने का हर संभव प्रयास किया गया। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक यहीं पे होता है क्लियर, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने पॉइंट किया अपना कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है, जिला प्राथमिक कार्यक्रम में बालिका शिक्षा का वर्णन कीजिए। जिसके अंदर पहले मैंने आपको बताया कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कि इसे कब शुरू किया गया और बार बार माउसी मुंह पर लगने पर जो तिथियां और जो क्या है नीतियां निर्धारित की गई उसके ऊपर क्या है बार बार कोई भी कार्यक्रम नहीं लागू किया गया, उसे कुछ भी एंगल पर उसके ऊपर मेन फोकस नहीं किया गया। तो फिर क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने विश्व सहयोग बैंक के द्वारा 1993 के अंदर
DPEP क्या है प्रोग्राम शुरू किया और किन जिलों के अंदर शुरू किया। जैसे परिचय के रूप में मैंने आपको बताया, जो जिले क्या है पिछड़े हुए थे शिक्षा को लेकर, प्राथमिक शिक्षा को लेकर, वहां पर स्त्री शिक्षा का अभाव देखा, कुल साक्षरता का अभाव देखा, विद्यालयों में असुविधाओं का अभाव देखा। तो ये हमारे सामने क्या है अपनी प्रॉब्लम सामने निकल कर आई। फिर हमने किया प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण, प्राथमिक शिक्षा की विशेषताएं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य, बालिका शिक्षा का वर्णन और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में बालिका शिक्षा। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।